हजारीबाग का रहने वाला छात्र ने बनाया स्पेशल ड्रोन। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई। सदर एसडीएम ने शहर खुली कई दुकानों को किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में किया गया पौधारोपण। हजारीबाग सदर प्रखंड के मेरू बीएसएफ एवं डीवीसी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया पौधारोपण। हजारीबाग एचएमसीएच में सुरक्षा में डटे होमगार्ड के जवान को नहीं मिला है 5 माह का वेतन। हजारीबाग एचएमसीएच में पिछले अक्टूबर माह से तैनात होमगार्ड के जवान आज अपनी बेबसी और तंगहाली के कारण परेशान है। अक्टूबर माह से एचएमसीएच हजारीबाग में 20 होमगार्ड अपनी सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके अक्टूबर माह से फरवरी माह तक इनको सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसे लेकर होमगार्ड के जवानों ने बताया कि अपने बकाया सैलरी की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग धरना देने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग धरना पर इसलिए हैं कि हम लोग हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में अक्टूबर माह से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जो अक्टूबर माह से फरवरी तक का वेतन आज तक नहीं मिल पाया। हम लोग डीसी जगह जा चुके 4 मरतबे आश्वासन खाली मिलता है कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से भी फ़ोन से भी बात हो रहा है, सामने भी बात हो चुका है, लेकिन खाली आश्वासन दिया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता है पैसा वेतन। और हम लोग प्रिंसिपल से भी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से भी मिले और मिल जाएगा लेकिन मिल नहीं रहा है। जो हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई है पैसा के लिए। हम लोग 5 महीना का वेतन अभी तक हम लोग को मिल नहीं रहा है। हजारीबाग के रहने वाले रंजन कुमार बताते हैं कि अपने माता पिता के सहयोग से उनके द्वारा फाइनेंस किए जाने के कारण आज वह इस स्थिति में आए हैं कि उसने खुद के एक स्पेशल ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन के माध्यम से वह देश की मदद पहुंचाना चाहते हैं। उसने सोचा कि देश में जिस चीज की अधिक जरूरत है उस पर विशेष काम किया जाए और उसने यह कारनामा कर दिखाया। इसके द्वारा इजाद किए ड्रोन की खासियत यह है कि वह 10 किलो तक का वजन उठा सकता है। साथ ही इससे मिलिट्री सेवा, स्वास्थ्य सेवा में तथा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। रंजन कुमार ने बगैर किसी सरकारी मदद के ड्रोन का इजाद किया है। अब वह चाहता है कि सरकार उसकी ओर नजरी इनायत करे ताकि वह और आगे बढ़ सके और इस क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इससे झारखंड का भी नाम रोशन होगा। रंजन कुमार की इस कार्य के पीछे उनके माता पिता का विशेष सहयोग है और उनकी माता कहती है कि मेरे बेटा ऐसे ही आगे बढ़े, हम इसके लिए यही आशा करते हैं। साथ ही वह यह भी बताती हैं कि हम लोग से जो भी सहयोग बन पड़ेगा वह सहयोग हमेशा करते रहेंगे और इस क्षेत्र में वह आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। अभी तक जितने भी ड्रोन्स को देख रहे हैं हम, जो भी डेवलप हो रहा है अदर कंट्री के तरफ से, और अभी भी हमारी कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं यहाँ पे ड्रोन्स को अभी यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ज़्यादातर मैं अभी मिलिट्री पर्पज़ के लिए ड्रोन पे काम करता हूँ और फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ हो गया और भी पुलिस पर्पज़ और भी बहुत सारे मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट अभी मैं जो ड्रोन जो रिसेंटली मैं बनाया हूँ वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही बनाया। ये मेरा बच्चा जो है हम तो उम्मीद के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल करेगा और बहुत मेहनत के साथ कर रहा है और घर में भी बहुत छोटी से चीज़ तक जो भी कुछ है, जैसे कि कहते हैं कि कबाड़ से जुगाड़, उसको करके एकदम छोटी से छोटी मटेरियल को एकदम छोटा से छोटा एकदम टूटा फूटा चीज़ को वो ला करके और वो अच्छा से मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करता है। उसका मेहनत में कोई कमी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के सदर पूर्वी मंडल स्थित मेरू पंचायत भवन प्रांगण में शनिवार को सदर पूर्वी मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में 3 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक जायसवाल मनीष जायसवाल शामिल हुए और एक आम और आंवला और नीम का पौधा लगाकर उक्त अभियान की विधिवत शुरुआत की। मेरू पंचायत भवन प्रांगण में आम, आंवला और नीम के कुल 11 वृक्ष लगाए गए हैं। पार्टी की वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत के बाद सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि वृक्ष के बिना शुद्ध वातावरण की परिक्रमा अधूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना के दौर में भी हम व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं कि हमारी प्रकृति और संस्कृति की हमारी सहायक सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुख्यालय का निर्देश कि 24, 25, 26 तारीख को पूरे झारखंड में वृक्षारोपण किया जाएगा। उसी के तहत आज हम लोगों ने सदर प्रखंड के मेरू पंचायत जो प्रांगण है वहाँ पर हम लोगों ने पौधारोपण किया है और भी जगहों पर इस पंचायत में भी, इस प्रखंड में भी बहुत जगहों पर काम चल रहा है और साथ ही साथ अन्य पंचायतों में भी, अन्य प्रखंडों में भी ये वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। जो लक्ष्य है को लगता है कि उसका हम लोग आराम से, आसानी से कल तक हम लोग पूरा करेंगे। हजारीबाग सदर प्रखंड के मेरू बीएसएफ और डीबीसी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरू बेला पूरे फलदार पौधा रोपा गया। मौके पर बीएसएफ के आईजी महेंद्र सिंह, डीआईजी सुल्तान अहमद, डीबीसी डॉक्टर जितेंद्र झा, एडीएम डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा मेरू बेला पूरे फलदार पौधा लगाया गया। साथ ही मेरू को स्थानीय ग्रामीणों को भी पौधा दिया गया। मौके पर बीएसएफ और डीबीसी के आला अधिकारियों के साथ मेरू मुखिया सोनी मेहता, भूतपूर्व मुखिया पति राजीव कुमार मेहता, उप मुखिया जयशंकर मिश्रा और वार्ड सदस्य मौजूद थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने शनिवार का शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय और झारखंड राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन के आरोप में 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस किया गया। मौके पर सदर एसडीएम मेघा भारद्वाज ने बताया कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित तालाबंदी का विस्तार 31 जुलाई 2020 तक किया जा गया है। इस दौरान नियम शर्तों के अनुपालन जरूरी है। इसी तहत सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे। कर्मियों के लंच ब्रेक का अंतराल रखेंगे। कार्यस्थल के परिवेश एवं निकास द्वारा थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों का प्रवेश पर प्रतिबंध, दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का व्यवस्था, कर्मियों एवं ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाना अनिवार्य है। देखिए, बेसिकली जो स्टेट का डायरेक्शन है वो ये है कि जो भी दुकानें खुलेंगी उनको कुछ 8-10 पॉइंट्स है जिनका कंप्लायंस करना है। सैनिटाइज़र रखना है, थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, 5 से ज़्यादा कस्टमर को अलाउ नहीं करना है और एक लिस्ट तैयार करनी है जो भी कस्टमर विजिट करे। अभी तक जितने भी शॉप्स विजिट किए गए, खासकर जो कपड़े की दुकानें हैं, किसी ने भी कस्टमर का लिस्ट नहीं बनाया है आज तक। तो अगर कोई व्यक्ति शहर में पॉजिटिव आता है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो नहीं पाती है और कोई भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्पेशली कैश काउंटर के पास किसी ने भी व्यवस्था नहीं की है। तो सभी लोगों को 48 आवर्स का एक नोटिस दिया गया है कि दुकान बंद रखेंगे और एक जवाब देंगे कि क्यों उन पर कार्रवाई ना की जाए और अगर वो संतोषजनक जवाब देते हैं और सारे कंडीशंस का कंप्लायंस करते हैं तो वो दुकान खोल सकते हैं, अदरवाइज FIR करें। झारखंड मंत्रालय में राजस्व सचिव के सोन के निर्देशानुसार बड़कागांव की एनटीपीसी मामले में लगातार हो रहे सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में विधायक उपायुक्त एनटीपीसी के प्रबंधक सदस्य बनाया गया था। आज हजारीबाग प्रशासन भवन में पहली बैठक आयुक्त महोदय के इस्तेमाल में संपन्न हुई, जो बेनतीजा साबित हुआ। इस बैठक में मुख्य रूप से बड़कागांव के विधायक का अम्बा प्रसाद, एनटीपीसी कार्यकारी प्रबंधक उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज उपस्थित हुई। बैठक में सर्वप्रथम एनटीपीसी कार्यकारी प्रबंधक ने अपनी कंपनी में सुचारू रूप से कार्य को चालू कराने की मांग की, जिस पर विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि विस्थापित प्रवर्तकों को 12 सूत्री मांगों पर विचार करने के बाद ही कार्य शुरू किया जाए, जिस पर आयुक्त महोदय ने
निर्देश दिया कि आंदोलन कर रहे लोगों से मिलकर अपने समन्वय बनाया जाए और कार्यस्थल पर जाकर आंदोलनकर्ता से मिलकर फिर से कार्य शुरू कराया जाए। 13 सूत्री मांग है जो ग्रामीणों के द्वारा हमारे समक्ष लाया गया है। वो 13 सूत्री मांग हम सब इनके समक्ष रखे हैं। वहाँ पे मुआवजा और नौकरी में जो कटौती हो रही है उस संदर्भ में हम लोग रणनीति बनाने के लिए बोले हैं, ताकि हम लोग किस तरह से लोगों को जो उचित मुआवजा है और नौकरी है वो दिला सकें। और अभी इन लोगों का कहना था कि वहाँ पे काम बंद है, तो हमने बोला कि आप लोगों को आश्वासन दीजिए और लोगों को अपने विश्वास में लेके और उसके बाद उनको वहाँ से आप समझाइए, और लोग अगर आपके बात से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो स्वतः आपको समय दें। डिस्ट्रिक्ट अपने आप को गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। अभी जब कमिश्नर साहब का ये उनको आदेश दिया जा रहा था कि आप भी साइट पे चलिए लोगों से बात करने, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम अधिकारी किस लिए है। तो ये अपने आपको हर चीज़ से ऊपर समझते हैं। वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे रैयतों से मिलने के लिए हमेशा ये दूर रहते हैं और हमेशा मतलब गुंडागर्दी का माहौल फैलाए हुए हैं। बस इनका गुंडा के साथ मीटिंग और रैयत और विस्थापित प्रभावित के साथ बैठ के बात करने में ये विश्वास नहीं रखते। हजारीबाग प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान जिला अध्यक्ष शशिकांत ने प्रेस प्रगति जारी करते हुए मांग की है कि जितने भी कोविड-19 वार्ड है उनके अंदर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और बड़ी स्क्रीन हॉस्पिटल के बाहर ही होने चाहिए, जहां मरीजों के परिजन प्रतिनिधित्व होते हैं। परिजन यह देख कि कोविड वार्ड में एडमिट उनके परिजनों को सही समय पर दवाएं, सही समय पर खाना और सही समय पर नर्सिंग सुविधा दी जा रही है कि नहीं, ताकि परिजन हर संभव संतुष्ट रहे। हजारीबाग का रहने वाला छात्र ने बनाया स्पेशल ड्रोन। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई। सदर एसडीएम ने शहर खुली कई दुकानों को किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में किया गया पौधारोपण। हजारीबाग सदर प्रखंड के मेरू बीएसएफ एवं डीवीसी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया पौधारोपण। हजारीबाग एचएमसीएच में सुरक्षा में डटे होमगार्ड के जवान को नहीं मिला है 5 माह का वेतन।